गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं शुभम कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल JCI एजुकेटर पर। और आज मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 8 लेके आया हूं। पार्ट 7 तक हम लोग कर चुके हैं और इस पार्ट होने के बाद हम लोग 19.8 बनाना शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं आपको तो पता है क्या करना है आपको, तो जो अभी कर रहे हैं वो आपको करना तो है ही, साथ में आपको 19.8 हम जब आपको मैसेज करें तब आपको बनाना है, ठीक है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए हम लोग जो है कल तक जो है पिछले वीडियो तक जो है टाइप 7 तक कर चुके थे। आज 8 और 9 करेंगे, मतलब 2 टाइप आज हम लोग करने वाले हैं जो कि 19.8 में होगा, ठीक है। तो उसमें जो है एक टाइप है, देखते हैं क्या है। ये कहता है कि इंटीग्रेशन, जो टाइप 8 है ना वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म f डैश x बाई fx dx इज इक्वल टू log fx प्लस c। ये टाइप है, ये टाइप है। मतलब क्या है, fx को आप पहचान रहे हैं, fx कोई फंक्शन है, fx कोई फंक्शन है, इन्वर्स हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, तो बहुत सारा है, ठीक है। और ये f डैश x को पहचान रहे हैं, ये जो फंक्शन fx है उसी का डिफरेंशिएशन है f डैश x। अगर ऐसा आपको दिखता है कहीं इंटीग्रेशन फॉर्म तो आप समझ जाना कि नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिख रहा है तो log fx हो जाएगा, मतलब log fx हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कहिएगा कि सर ये आप अपने मन से बता देते हैं कि log fx हो जाता है, हम कहें नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जो भी तेज बच्चा है वो कैसे कर सकता है इसको, ये देखिए। मान लीजिए आपके पास ये i है, आपके पास यही है आपका f डैश x बटा fx dx, है ना। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए आपको तो क्या करेंगे आप, तो इस तरह का फंक्शन जब आ जाए ना तो fx जो नीचे है ना उसको आप t मान लें, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं ये आ गया कैसे, इसी थ्योरी से आपको बनेगा सवाल भी। जो थ्योरी हम बता रहे हैं उसको लाने के लिए यही थ्योरी काम करेगा आपको सवाल बनाने में, इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। और आज के बाद से आपका इंटीग्रेशन सही रियल वैल्यू में चालू हो गया है। तो अब क्या है, ये जो fx इक्वल टू t है इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x और ये क्या हो जाएगा dt बटा dx, ठीक है। और f डैश x और ये dx को इधर लेके आ जाते हैं, ये किसके बराबर हो गया dt बराबर, मतलब जहाँ लिखल रहेगा f डैश x और इंटू dx, f डैश x डॉट dx, तो उसके बदले हम क्या लिख देंगे dt लिख देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं। चल आइए अब जो आपका जो समीकरण है i इज इक्वल टू f डैश x बाई fx dx, इसको देखते हैं ये हो कैसे गया। तो f डैश x देखिए, पहले तो नीचे में fx के बदले आप t लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। fx के बदले कितना लिख दिए t, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और f डैश x dx देख रहे हैं, f डैश x डॉट dx है, इसके बदले क्या लिख दें dt। इसका मतलब हो गया कि 1/t इज इक्वल टू क्या है, सॉरी 1/t dt है। और 1/t का आप तो जानते हैं 1/x का क्या होता है log mod x, तो 1/t का क्या होगा log mod t। ये हो जाएगा ln mod t प्लस c, और t का वैल्यू आपको रख देना है लास्ट में। तो t का वैल्यू कितना रख दे, t का वैल्यू fx रख दे, log fx प्लस c। आप देख सकते हैं उतना आगे। तो जो भी आप ये देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन क्या है कि आपको एक फंक्शन रहेगा, दो तरह का फंक्शन रहेगा, उसमें एक फंक्शन एक्चुअली होगा और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन होगा, बस ध्यान देना आपको, है ना। एक फंक्शन एक्चुअली जो है वो तो होगा ही, और दूसरा उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब हो गया कि आप इस तरह का जब भी इंटीग्रेशन देखें, फॉर्म देखें, तो आप सीधे log fx नहीं करें, आप जान जाइएगा कि इतना होगा।
लेकिन ये आपका थ्योरी है, इस ढंग से आपको जाना है। आप उस एफ एक्स को मानेंगे टी और एफ डैश एक्स डी एक्स तब आ जाएगा डी टी, और इस तरह से आपको मनाना है, ठीक है। और सुनिए, और कभी कभी आपको लगेगा कि जो है ये नीचे कहीं आपको लगेगा ही नहीं कि किसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि जो है ये गलत क्वेश्चन है। आपको कुछ उसको रीमॉड्यूल करना पड़ेगा। रीमॉड्यूल मतलब होता है कि उसको जो है आपको उसको जो फार्मूला लगा के किसी तरह का दिमाग लगा के उसको पहले सॉर्ट करना है, तब आपको दिखेगा, समझ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इतना बात आपको समझने में कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको मिलाते हैं। अब इस पर हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बताते हैं, देखिए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है 2x + 5/x² + 5x + 7dx। देखिए, देख रहे हैं ना। तो आप क्या करेंगे बताइए, किसका डिफरेंशिएशन कौन है? अगर हम 2x + 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का 2 और 5 का कितना हो जाएगा? 0। तो ये तो नहीं होगा। इसका करते हैं तो देखिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इसको आप कैसे करेंगे? इसको आप लेट मानेंगे। इसको आप क्या मानेंगे? लेट मानने के बाद इसको लेट मानिएगा x² + 5x + 7 = t मान लीजिएगा, और तब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का कितना हो जाएगा? 2x, और 5x का 5 और 7 का कितना? 0 = dt/dx। और हमको लगता है कि 2x + 5 और इसके साथ में dx ले आइएगा तो क्या हो जाएगा? dt। और आपका सवाल कुछ इस ढंग से बन जाएगा। i बराबर पहले आप लिखेंगे जो है वो जो प्रश्न है आप वो लिखेंगे पहले, ठीक है। और तब आप बताइए कि इसके बदले तो t लिखिएगा, और 2x + 5.dx 2x को dt लिखिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? log t + c, और आपको log t का वैल्यू आपको पता है कितना हो गया? x² + 5x + 7 + c। हो गया कि नहीं हो गया? देख रहे हैं ना। आइए, ये तो हल्का क्वेश्चन था। आइए हम आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है I = 1 - 10x/1 + 10x। अब इसमें से देखते हैं हम लोग। आपको बताया ना कि कुछ आपको नहीं दिखेगा। जैसे 1 - 10x का कर तो 1 का 0 और 10x का कितना? sec² है। तो कहीं तो दिखी ना, इसका भी करेंगे तो दिखी ना, उसका डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि इसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो इसको ज़रा सा 1 - इसको sin x/cos x लिखने में किसी को परेशानी नहीं। नीचे में 1 + क्या लिख दें? sin x/cos x लिखने में किसी को परेशानी एकदम नहीं। और हमरे ख्याल से अगर आप इतना जानते हैं तो इसका लघुत्तम cos x यहाँ क्या हो जाएगा? cos x - sin x, और नीचे में बताना है इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा? cos x, ये हो जाएगा cos x + sin x, ठीक है। यही ना जी। आप बताना हमको कि ये जब हो गया तो आप बताना कि cos x का इंटीग्रेशन - sin x देख रहा है, और sin x का इंटीग्रेशन cos x, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे? लेट फिर से cos x + sin x = क्या मान लेंगे? t। और जब cos x इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, और यहाँ लिख देते हैं dx। बाद उधर से जो लाएंगे डायरेक्ट लिख दिए। अब आपका जो है I = क्या बन गया देखिएगा। इसके बदले आप क्या लिखिएगा? इसके बदले t लिखिएगा, और cos x - sin x dx के बदले क्या लिखिएगा? dt। और यहाँ के बाद आपको पता है log t + c, और यहाँ से t का मान आप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। बहुत भारी तो नहीं है, बहुत सिंपल है ना। बहुत इतना सिंपल है कि आप कुछ कह भी नहीं सकते, बहुत सिंपल है। आप देखिए, अब जैसे कि क्वेश्चन है I = sec²x/1 + 10x। अब बताइए 1 का
0 10 का सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या इसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? किसको टी मानना है? 1 + 10x को टी मानना है, खाली 10x को नहीं, 1 + 10x को टी मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद आपको इस तरह करना, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका होमवर्क हो गया, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। दूसरा आपको है, अगर हम इसको करें I = e⁻x - e⁻− x, नीचे में है e⁻x + e⁻−x। इसको देखिए, आपको क्या लग रहा है? देख के कैसा लग रहा है? देख के देखिए, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x और e⁻−x का e⁻−x, लेकिन -x का -1 होगा कि नहीं होगा? मतलब नीचे डिफरेंशिएशन ऊपर है। फिर से क्या करेंगे, e⁻x + e⁻−x को आप मान लेंगे t, और तब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा e⁻x - e⁻−x होगा। करके आप देखिएगा dx = क्या हो जाएगा? dt। और आप यहाँ से करने के बाद आपको पता चलेगा ये 1/t dt बन गया, तो ये हो गया log t + c। और log t + c है तो आप जानते हैं t के बदले क्या रखना है, तो t के बदले जो मानेंगे वही रखना है, तो log e⁻x + e⁻−x प्लस, समझ रहे हैं? आप जो है आप और थोड़ा सा लेवल अप कर, थोड़ा सा और लेवल अप कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया I = 1/1 + e⁻−x। आप देखिएगा, आप बताइए कि 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 कहीं नहीं दिख रहा है, 1 + e⁻x का तो 1 का 0 e⁻−x का होता है -e⁻−x, लेकिन कहीं दिखा नीचे किसी का डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तो आपको कोई बताया होगा, क्या बताया होगा कि भाई जब पावर में माइनस हो ना तो उसको आप पहले प्लस कर लो, ऐसे कर सकते हैं। और जब ये प्लस हो गया तो हमको लगता है कि जब इसका लघुत्तम होगा e⁻x तो कहाँ चल जाएगा? ये ऊपर, नीचे हो जाएगा e⁻x + 1 dx। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देख लो, e⁻x अगर लघुत्तम लेंगे तो e⁻x + 1 है, वो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और आप देखो e⁻x का अगर लेते हैं, इसको t मानेंगे तो 1 छूट जाएगा, लेकिन इसको t मानेंगे तो कोई नहीं छूटेगा। इसका मतलब आपको लेट मानना है e⁻x + 1 = t, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, e⁻x हो जाएगा, यहाँ dt/dx को इधर ले आते क्या बन जाएगा? dt। और आपका सवाल क्लियर हो गया कि फिर से 1/t dt हो जाएगा। इसके बाद आप तो कर ही सकते हैं। मतलब क्या हो रहा है? मतलब हो रहा है ये कि आपको पहचानना है कि t किसको लेना है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि t किसको लेना है। और आप इसको भी t लेते हैं तो वह आ जाता है e⁻, लेकिन 1 छूट जाता है। मतलब ऐसा कुछ लेना है कि छूटे नहीं, वो dx के साथ में dt बन जाए। मतलब आपको ऐसा t लेना है जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद dx को साथ लेकर के वो dt दे दे। समझ रहे हैं? चलिए, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आपको लगता है हमको कि आपको 50% समझ, 60% समझ में आ गए। 2-4 और क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, आप क्लियर हो जाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि 19.8 आपसे बनता है। ठीक है, देखते चलिए। आइए, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है sin 2x और a² sin² x + ab² cos² x dx। देखिए, आपको नहीं दिख रहा है ना, हमको दिख रहा है, हमको जो है दिख रहा है। देखिए, लेट a² sin² x + b² cos² x बराबर मान लिया t। अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो a² बाहर, sin² में पहले किसका डिफरेंशिएशन? 2 का, तो 2 sin x हो गया पहले पावर का, फिर sin x का क्या हो गया? cos x। आप प्लस ही बताइएगा, b² बाहर, और फिर cos² में पहले किसका? 2 cos x × cos x का क्या हो जाएगा? -sin x dx होगा। मतलब ये आपको हो गया = dt/dx हो गया। क्यों आया समझ में?
आ रहा समझ में? तो आप बताइएगा इसमें से अगर हम 2 sin x cos x है तो इसको sin 2x लिख सकते हैं, और 2 sin x cos x इसको भी sin 2x लिख सकते हैं, लेकिन ये प्लस माइनस ये माइनस न हो जाएगा। इसका मतलब sin 2x अगर कॉमन ले लेना, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा माइनस b स्क्वायर। आप देख सकते हैं, देख लो 2 sin x cos x sin 2x है यहाँ पर a स्क्वायर के साथ, 2 sin x cos x यहाँ भी sin 2x है, लेकिन यहाँ माइनस b स्क्वायर के साथ है, sin 2x कॉमन। अब ये हो गया आपको dt बटा dx। तो आपको किसको लेना है, देख रहे हैं sin 2x dx बराबर अगर हम ले ले कुछ आ जाए, देख लेते हैं sin 2x और dx को ले आए dx, तो ये कहाँ जाएगा उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा dt बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब sin 2x dx के बदले dt बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ये ना लिख सकते हैं जी, कर सकते हैं ना। आप देखिए आपका जो सवाल आपका बन गया वो i इज इक्वल टू क्या बन गया, देखिएगा ये पूरा के बदले तो आप t ले लिए, इसको आप क्या ले लिए 1/t, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस का बदले 1/t मतलब t ले लिए नीचे, और sin 2x dx के बदले क्या लिखे, sin 2x dx के बदले हम लोग लिख देते हैं dt बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और आप बताइए कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट पार्ट नहीं लेता है, तो इसमें कांस्टेंट है कौन, तो यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, तो मतलब t तो कांस्टेंट नहीं है, t वेरिएबल है, उसके अलावे जो बचा सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन हो गया जी, कांस्टेंट हो गया 1 बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया log t प्लस। बोलिए आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है? चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, और तो आपको ज़्यादा समझाने के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये है i इज इक्वल टू 10x बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 10 स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं कि भाई किसी का डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो बस जब नहीं दिखे तो बस उसको 10th के जैसा, जैसे 10 दिखता था साइन बाय कॉस में तोड़ देते थे, वैसे कर दीजिए। ये हो गया आपको साइन x बटा कॉस x, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बटा कॉस स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर dx। आप देखिए अब इसमें से जब हम इसका नीचे में देखिए, नीचे में लघुत्तम लेंगे कॉस स्क्वायर x, नीचे में क्या लघुत्तम कॉस, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और ऊपर क्या है साइन x बटा कॉस x, है ना। तो एगो कॉस कर जाए, कॉस कहाँ जाएगा ऊपर हो गया साइन x इंटू कॉस x, और नीचे आपको हो गया है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। देख लीजिए एक बार और आप समझ लीजिए, हम कुछ नहीं किए, ये 10x था साइन बाय कॉस लिखे, a स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर को साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिखे, नीचे में लघुत्तम बना कॉस स्क्वायर, इसके साथ गुना होकर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर हुआ, और ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ए कॉस करके ए कॉस बचा नहीं, हाँ ये ऊपर जाके साइन के साथ गुना हो गया। अब हम आपको बताएं पिछले वाले क्लास में कि जब देखे साइन एक्स कॉस एक्स उसको क्या जरूरत है, जब देखो साइन एक्स कॉस एक्स उसको क्या जरूरत है, उसको जरूरत है 2 का, उसको जरूरत है 2 का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आप बन जाएगा साइन 2x बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और अभी जस्ट आपको ये वाला हम आपको बताए हैं कि नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, अभी जस्ट हम आपको ये वाला बताए हैं, तो आप इसको नीचे का t मान करके आप इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको जो है 90% समझ में आ गया है, और हमको लगता है कि अब जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको 19.8 आपसे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप थोड़ा दिमाग लगाएं, सॉल्यूशन का तो एकदम काम ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जितना अपने दिमाग को जोर डालेंगे बच्चों, उतना आपका दिमाग तेज होगा, नंबर से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करें कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। जब आपको ऐसा दिख जाए ना ऑब्जेक्टिव में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए लॉग और नीचे वाला एफ एक्स प्लस सी। लेकिन जब आपको नंबर हो कुछ 2 3 4 5 नंबर का, तो उसको आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा टी से,
है ना। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करते हैं, मतलब किसी के बदले हम लोग टी भी रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको बनाएंगे आज 19.8 और फिर आप हमको दिखाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।